तो आज हम कई दिनों बाद मिल रहे हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखो बच्चों, अभी हम सीएम श्री 11th क्लास के एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैं 11th क्लास का बेसिक चैप्टर उठाऊंगा, क्योंकि जो सिलेबस है उसमें दिया गया था कि फाउंडेशनल जो चैप्टर है वो आएगा ही आएगा। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट बच्चों, ये बहुत ही इजी चैप्टर है। आपका 4 मार्क्स इससे फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। तो आज हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे। इसका एक और जो छोटा सा पार्ट है वो एरर है, वो वाला हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। प्लस उसमें हम फोर्स का भी पार्ट कवर करेंगे। बच्चों, आने वाली वीडियो में हम फिजिक्स और इंग्लिश साथ में कवर करेंगे, और ये खासकर सीएम श्री के बच्चों के लिए ही होगा, ठीक है ना। तो आप मेरे साथ बने रहिए, और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट बच्चों, ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट आपको चैप्टर आपके लिए नया होगा, लेकिन आपके लिए असल में नया नहीं है, बस नाम में अलग नया नयापन है इसमें। तो देखो, पहला जो पार्ट है फिजिकल क्वांटिटीज़। देखो नाम क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ माने होता है ऐसी कोई क्वांटिटी, ऐसा कोई भी चीज़ जो हमें नंबर देता हो। एग्जाम्पल के लिए, आपकी अगर हाइट है, ठीक है ना। हाइट को अगर आप नापोगे तो आपको कोई नंबर मिलेगा ना कि इतनी आपकी इतनी सेंटीमीटर इतनी मीटर हाइट है ना। तो वो हाइट आपका फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरीके से आप वेट नापते हो तो वेट भी आपका फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना। हाइट आपको लेंथ में नापते हो तो लेंथ आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। ओके। स्पीड, स्पीडोमीटर, जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आपके पापा गाड़ी चलाते हैं तो स्पीडोमीटर में आपको क्या दिखाई देता है, नंबर दिखाई देता है ना। तो वो स्पीड बताता है, और वो स्पीड ही हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है। ओके बच्चों। तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब था। अब टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज देखो, अलग हमने क्या करा है, फिजिक्स में 3 तरीके से फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट है फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जो कि आपको, ये ऐसी क्वांटिटीज होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज जो किसी भी क्वांटिटी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है ना। ठीक। देखो, ये किसी भी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, और आपका हो गया क्या, आपका हो गया मोल हो गया, ठीक है ना। वो भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। और क्या क्या हो गया, आपका हो गया करंट, ठीक है ना, करंट। तो ये सब किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है ना। और ये डिराइव क्वांटिटीज़ क्या होती है, ये ऐसी क्वांटिटीज़ होती है जो फंडामेंटल इन सब का यूज़ करके, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूज़ करके हम बनाते हैं, ठीक है ना। स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, और टाइम क्या है, ये भी टाइम है यहाँ से। तो हम इन सब का यूज़ करके हम स्पीड निकाल रहे हैं ना। तो ये डिराइव क्वांटिटीज़ हो गया, ठीक है। ऐसी क्वांटिटीज़ हम जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूज़ करके बनाएं उन्हीं को हम डिराइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। और तीसरा सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री नाम से पता लग रहा है, मतलब अलग से। तो ये जो इन दोनों को छोड़कर जो भी क्वांटिटीज़ बचती हैं उनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे इसमें दो एग्जाम्पल है, प्लेन एंगल्स एंड सॉलिड एंगल, ठीक है। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, तो ये रहा। तो इसमें दो एग्जांपल है, प्लेन एंगल सॉलिड एंगल। इसको अच्छे से पढ़ते हैं, आइए। प्लेन एंगल क्या है, आपका 2D में जो एंगल बनता है उसको प्लेन एंगल कहते हैं, ठीक है। आपने 9th 10th, आपने पूरा 6th क्लास से जो बना रहे हो ना एंगल, उसको प्लेन एंगल कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो 2D में बनता है। जैसे आप, एंगल माने होता है दो लाइन के बीच का जो झुकाव होता है उसी को एंगल कहते हैं, ठीक है। उसका फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा 10th में, लाइक लेट्स थीटा इक्वल टू होता है आर्क ऑफ लेंथ, है ना, लेंथ ऑफ आर्क होता है जो, जैसे मान लो सर्कल बनाएंगे अगर हम, और यहाँ से ये एक एंगल बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से जो ये लेंथ होगा ये हमारा ऊपर आएगा, ठीक है ना, लेंथ ऑफ आर्क ऊपर आएगा, और जो हमारा रेडियस अगर आर है तो यहाँ नीचे आर आ जाएगा। तो ये हमारा होता है प्लेन एंगल, ठीक है। सॉलिड एंगल क्या होता है, जो 3D में जो भी शेप होते हैं ना उसमें जो, अगर हमें किसी भी पार्ट का एरिया चाहिए तो उसमें जो एंगल बनता है वो हमारा सॉलिड एंगल होता है। इसको पाई से कह लो, ठीक है ना। एक तो ये पाई नहीं, ये ओमेगा है, ओमेगा से इसको डिनोट करते हैं। और इसका जो यूनिट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा यूनिट होता है स्टेरेडियन। और प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन, ठीक है। इसको अगर हम डिनोट करें तो मैं यही बता देता हूँ, RAD। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे लेंथ को मीटर में डिनोट करते हैं M से, तो इसी को प्लेन एंगल को रेडियन में डिनोट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ था इस सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ में, जो कि आपको समझना ज़रूरी है।
नेक्स्ट पार्ट है यूनिट्स। यूनिट्स क्या होती है, सिंपल होता है। यूनिट्स माने होता है कोई भी अगर आपके पास क्वांटिटीज़ है, ठीक है ना, कोई भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है, तो आप जैसे लिखते हो हाइट जो है या वेट, जो आपकी वेट है वो आपका 10 kg है, ठीक है। आपका वेट अगर 10 kg है तो जो आप 10 kg लिख रहे हो उसके जो पीछे जो kg है वो क्या है, वो ही यूनिट है, उसको ही यूनिट कहा जाता है बेसिक भाषा में, ठीक है। और एग्जांपल के लिए यहाँ पर फोर्स का, अगर फोर्स इक्वल टू 10 N है तो जो 10 बता रहा है वो 10 क्या बता रहा है कि 10 हमारा 1 N का 10 टाइम है, ठीक है, सिंपल सा। और यूनिट्स आर लेबल्स दैट गिव नंबर्स मीनिंग। तो यही जो, अगर आप मान लो कि आपकी हाइट अगर ये बच्चा है, इसकी हाइट अगर मान लो 50 है, कोई बोले इसकी हाइट 50 है, तो आपको कुछ पता लगेगा कि क्या बता रहा है, इसकी हाइट 50 है, आपको कुछ पता नहीं लगेगा। तो अगर हम पीछे m लगा देंगे तभी पता लगेगा कि हाँ ये लेंथ बता रहा है, ठीक है। तो यूनिट्स हमें मीनिंग देते हैं नंबर पे, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स हमें क्या देते हैं, मीनिंग देते हैं किसी भी नंबर का, तो इसीलिए हम यूनिट्स का यूज़ करते हैं। आई बात समझ में। तो आगे बढ़ते हैं, ये तो बहुत बेसिक है, इसको आगे बढ़ते हैं, अभी मज़ा आएगा आगे जब जो कॉन्सेप्ट पढ़ोगे आप। तो पहली बार टाइप्स ऑफ यूनिट्स, ये भी देखो, जैसे टाइप ऑफ क्वांटिटीज़ पढ़ा है ना आपने, वैसे टाइप ऑफ यूनिट भी होता है। तो जैसे जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ा है ना, उसी के जो जो क्वांटिटीज़ फंडामेंटल होती हैं उनके जो यूनिट होते हैं उनको फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। जैसे लेंथ, लेंथ होता है मीटर, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। वेट, मास का यूनिट होता है केजी, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी बच्चों, यहाँ पर एक करेक्शन है। करेक्शन ये है कि यहाँ पर क्वांटिटीज़ नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका यूनिट्स, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका होगा सप्लीमेंट्री यूनिट्स होगा। देखो, डिराइव यूनिट्स ऐसे यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट से बनते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, डिराइव यूनिट कहते हैं, ठीक है। और ऐसे यूनिट जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ की यूनिट को हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। पूरे वर्ल्ड में सिस्टम ऑफ यूनिट्स का यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें MKS सिस्टम, इसका मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। ये ऐसे सिस्टम होते हैं जो हमारे लार्ज अमाउंट में जो चीज़ें यूज़ होती है ना, जैसे कि अगर आपको कहीं लार्ज डिस्टेंस के लिए यूनिट यूज़ करते हो तो आप मीटर यूज़ करते हो, अगर ज़्यादा वेट है, हैवी वेट है, तो उसके लिए किलोग्राम यूज़ करते हो, ठीक है ना। लेकिन टाइम के लिए हमेशा सेकंड यूज़ होगा, ठीक है। इसमें इसमें आवर का यूज़ नहीं होता, ओके, अंडरस्टैंड रखना अब इसको चीज़ को। और और देखो, CGS का क्या मतलब होता है, सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम। तो इसमें इसको गॉसियन सिस्टम भी कहते हैं, नाम है गॉसियन सिस्टम, ओके। और इसको हम स्मॉल चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, स्मॉल क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसको हम लार्ज क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। मेरी स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो रही होगी क्योंकि अभी मैंने नया टैब खरीदा है, तो मेरे को माफ़ करना, लेकिन हाँ जो मैं बताऊँ वो इम्पोर्टेंट होगा, ओके। FPS सिस्टम, देखो आपने कई बार सुना होगा ना कि इसका वेट पाउंड में है, 10 पाउंड है, 15 पाउंड है, कई बार आपने सुना होगा ये चीज़। आपने कभी नोटिस करी, पाउंड एक वेट सिस्टम है, ये वेट को मेज़र करने का, और ये कहाँ पर, ब्रिटिश में यूज़ होता है ज़्यादातर, आज भी होता है लेकिन आजकल इसका काम कम यूज़ होने लगा। फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है, FPS सिस्टम। अब आखिरी में जो इम्पोर्टेंट है, जो मैंने रेड मार्क लगा रखा है, वो है SI सिस्टम। SI सिस्टम क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो कि हर जगह यूज़ होता है आज के समय में, ठीक है। इसका फुल डेफिनेशन, इसका जो फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ओके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखो, फंडामेंटल यूनिट्स एंड देयर सिंबल इन SI सिस्टम। देखो बच्चों, SI सिस्टम अभी आपने पढ़ा कि आज के समय में SI सिस्टम ही यूज़ होता है पूरे वर्ल्ड में। तो हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, और उनकी यूनिट्स हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास 7 कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो यूज़ होती है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स, ओके। ऐसा मत कर देना कि स्पीड्स फंडामेंटल यूनिट है, नहीं, स्पीड नहीं है, ये सब है, ये सारे हैं, ठीक है। ये लेंथ है, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक, टेम्परेचर। देखो, थर्मोडाइनमिक अगर आप साइंस लोगे, जो कि आप लेने वाले हो, क्योंकि अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है तो आपको मिल जाएगी। थर्मोडाइनमिक आप 11th में पढ़ोगे,
ठीक है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये भी आप 11th में केमिस्ट्री में पढ़ोगे। तो ये सब्सटेंस मतलब मात्रा नापने की क्वांटिटी को बता रहा है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब एक जो लाइट होती है ना उसकी कितनी इंटेंसिटी है उसको बताता है, और उसकी यूनिट होती है कैंडला, ठीक है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल। आप मोल अगर तैयारी करो तो आप मोल पढ़ चुके होगे केमिस्ट्री में। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, डिग्री सेल्सियस नहीं होता, केल्विन होता है। और करंट की यूनिट होती है एम्पियर्स, टाइम की सेकंड, मास की किलोग्राम और लेंथ की मीटर, ठीक है। और उसके सिंबल आप मुझे लिख के बताओ अगर आप पता है तो। आप लिख रहे हो, नहीं तो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। सिंबल होता है एम, किलोग्राम का होता है केजी, सेकंड का होता है सेकंड, या एस होता है, सॉरी यहाँ पर एस होगा, यहाँ पर एस होगा, ठीक है। ये एम्पियर की होगी सिंबल कैपिटल ए, केल्विन का होगा कैपिटल के, मोल का होगा मोल, और कैड कैड कैंडेला का होगा सी डी, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। डायमेंशंस, देखो बच्चों ये समझना बहुत आसान है। देखो मैं सब सिंपल भाषा में बताऊंगा, ठीक है। पहले देखो डायमेंशंस क्या होती है, यहाँ अगर डेफिनेशन पढ़ेंगे पहले तो क्या लिखा, दे आर द पावर्स टू विच द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटीज आर रेज टू रिप्रेजेंट अ डिराइव यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। देखो मैं अगर सिंपल भाषा में बताऊं, अगर एक किचन का एग्जांपल ले, देखो किचन में आपको कोई एक चीज़ बनानी है, जैसे रोटी है, तो रोटी बनाने के लिए आपको तीन चीज़ लगती है ना। आटा, देखो आटा लगता है, पहले इस पेन को चेंज कर लेते हैं। देखो रोटी बनाने के लिए आपको बेसिक चीज़ तो लगती है ना। तो इसी तरीके से साइंस में जो भी आपके पास बड़े बड़े सिस्टम, बड़े बड़े क्वांटिटीज़ है, उसको बनाने के लिए हम बेसिक चीज़ों का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एरिया, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला होता है, अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंगे तो एल इंटू बी होता है, ठीक है। तो एरिया बनाने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ा, एल और बी। और डायमेंशंस, अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ का डायमेंशन हम लिखते हैं फिजिक्स में एल, ठीक है, एल लिखते हैं। और बी ब्रेथ, ब्रेथ क्या एक तरीके से वो भी लंबाई है ना, तो उसको भी एल लिखते हैं, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी बड़ी क्वांटिटी को बनाने के लिए छोटी छोटी चीज़ों का यूज़ होता है, उसी को हम डायमेंशन कहते हैं। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो ये बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। पावर वन वन है दोनों में, तो अब एक बार एल लिखोगे, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करोगे और पावर टू हो जाएगी। यही हमारी एरिया का डायमेंशन है, एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो डायमेंशन होती है वो यूनिट, वो क्या होती है, बेसिक क्वांटिटीज़ के जो, ये बेसिक क्वांटिटी है, ठीक है ना, एल, इसके ऊपर जो पावर है यही डायमेंशन है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़, हम डायमेंशन को नोटेशन कैसे देते हैं, मतलब डायमेंशन लिखते कैसे हैं। जैसे मास के लिए होता है एम, देखो एक चीज़ है कि स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है सबको, और उसके अंदर हमें लेटर, कैपिटल लेटर में फर्स्ट लेटर लिखना है। जैसे लेंथ का जो डायमेंशन होता है उसको हम एल से डिनोट करते हैं, टी का डायमेंशन, टाइम का डायमेंशन टी से। और अगर मैं बताऊँ करंट का, करंट को एम्पियर से, ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। और भी क्या है, केल्विन, जो टेम्परेचर है उसका जो डायमेंशन होता है के से डिनोट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखो टेम्परेचर को टी से नहीं डिनोट करते, टेम्परेचर को के से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसका जो यूनिट है टेम्परेचर का वो केल्विन है, और के केल्विन को जो पहला लीटर है उसका यूज़ करते हैं। और भी होता है जैसे मोल, जो सब्सटेंस होता है किसी भी पार्टिकल, किसी भी जो अमाउंट है, किसी भी कोई भी अमाउंट है किसी भी एलिमेंट का, कंपाउंड का, तो उसको हम मोल से डिनोट करते हैं, और मोल को ही हम डायरेक्ट लिख देते हैं। और ये डायमेंशन है सब्सटेंस का। और भी एक और बच्चा अभी आखिरी, जो है कैंडला, जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, उसका जो यूनिट होता है उसी को हम डायमेंशन में ऐसे ही डिनोट करते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन से क्या समझ आ रहा है, देखो एक चीज़ है, अगर मान लो कि एरिया का, यहाँ पर मैंने लिखा एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर है, तो वॉल्यूम, देखो अगर मैं क्या करूँगा, बस यहाँ पर पावर चेंज कर दूंगा। देखो पावर कैसे चेंज हो जाएगी, अभी वॉल्यूम अगर होता है, वॉल्यूम क्या होता है आपको अगर वॉल्यूम पता हो, क्यूबॉइड का एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। और सबकी डायमेंशन क्या होती है, एल, ठीक है, एल होती है, कैपिटल में लिखना चाहिए यहाँ पर एल, यहाँ पर भी एल। देखो और तीन बार है तो एल की पावर क्या हो जाएगी, थ्री हो जाएगी। अब बच्चों ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पावर अगर मैं ऐड कर दूंगा, यहाँ पर प्लस वन कर दिया, तो मुझे किसकी डायमेंशन मिली, वॉल्यूम की मिली ना। तो यही डेफिनेशन बता रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये डेफिनेशन आपको रटनी नहीं है, आपको बस ये समझना था कॉन्सेप्ट कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं किसी भी क्वांटिटी का, ओके। इन डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन द मैग्नीट्यूड्स आर नॉट कंसीडर्ड। डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन में मैग्नीट्यूड को नहीं कंसीडर करा जाता है। जैसे कि अगर किसी पर्सन का वेट
10 kg है या किसी पर्सन का वेट 100 kg 90 kg है, ठीक है, इन दोनों की डायमेंशन सेम होगी क्योंकि केजी वेट दोनों का जो वेट है वो हमें बताता है डायमेंशन। तो ये दोनों का डायमेंशन क्या होगा, एम होगा, ठीक है ना। 90 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। तो ये हमारा डायमेंशंस था। अब आइए अगले नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, जो कि आखिरी कॉन्सेप्ट होगा हमारे इस लेक्चर का और इम्पोर्टेंट भी होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो बच्चों पेपर में आ सकता है ये। जैसे अगर बात करें, अभी मैंने बताया कि कैसे डायमेंशन निकालते हैं, जैसे मैंने एरिया का डायमेंशन निकाल के बताया, वॉल्यूम का बताया, उसी तरीके से आपको कोई सा भी फॉर्मूला अगर आपको पता हो किसी भी लाइक, जैसे एग्जांपल के लिए स्पीड का मान लो, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, देखा। तो स्पीड का फॉर्मूला अगर कोई बोले स्पीड का डायमेंशन बताओ कितना होता है, तो यहाँ से निकालेंगे। पहले स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उस स्पीड जो फॉर्मूले में जो जो क्वांटिटीज़ है उसकी डायमेंशन लिखेंगे। डिस्टेंस क्या है, एक लेंथ है, तो लेंथ का हम कैसे लिखते हैं, एल, कैपिटल एल। और टाइम, टाइम को क्या लिखते हैं, टी ही लिखते हैं, कैपिटल टी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये ऊपर भेज देंगे, ठीक है, मैथ में आप करते हो एल और टी की पावर, टी रेस टू पावर -1, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे अब, और ये हमारा हो गया स्पीड का डायमेंशन, ठीक है। ये बेसिक था। और किसी भी कोई भी फॉर्मूला अगर आपको निकालना है, जैसे फोर्स, फोर्स का निकालना तो भी निकाल देता हूँ। फोर्स इक्वल होता है एम, ठीक है। फोर्स का पूछे तो फोर्स, अब मास, देखो मास का आपको पता ही एम होता है, कैपिटल एम, ठीक है। अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का कैसे निकाले डायमेंशन, देखो आपको कोई किसी भी फॉर्मूले का डायमेंशन निकालना है तो उसको बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम, और वेलोसिटी का भी हमने निकाला, ये रहा। ये स्पीड और वेलोसिटी लगभग एक ही होती है, बस वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी और स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी और स्पीड एक ही है, तो यहाँ पर इसका डायमेंशन यहाँ लिख देंगे एल टी की पावर -1, और टी का जो है टाइम वो नीचे लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर अब सॉल्व करेंगे, देखो टी को ऊपर भेजेंगे तो ये भी -1 में चला जाएगा, ठीक है। एल टी -1, या -1 आएगा, और टी की पावर -1। अब इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, एल बेस बेस सेम है, देखो टी की पावर -1, टी की पावर -1, तो ये बेस ऐड हो जाएगा, टी की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन था वो ये आ गया। अब इसको यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, एल टी -2, इसको सॉल्व करेंगे, एम एल टी -2, यही, और इसको एक ब्रैकेट में लिखना था, एम एल टी -2, यही हमारा फोर्स का डायमेंशन होता है। एम की पावर यहाँ पर 1 है, ठीक है ना। अगर पावर नहीं लिखी तो समझ जाओ कि उसकी पावर 1 है, ठीक है। तो यही हमारा फोर्स का डायमेंशन है, और इसी तरीके से आप किसी भी फॉर्मूले का डायमेंशन निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, और कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट जो टॉपिक है, आखिरी टॉपिक जो होने वाला है, वो है हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़। इसका क्या मतलब है, देखो नाम से पता लग रहा है, डायमेंशनलेस मतलब ऐसी क्वांटिटीज़ जिसकी डायमेंशन नहीं होती। कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं तो आप पता लगा सकते हो डायरेक्टली। जैसे अगर एग्जांपल के लिए लें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा। तो स्पीड का जो डायमेंशन होता है वो सेम ही होता है, एल टी की पावर -1, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दोनों स्पीड ही हैं तो दोनों का डायमेंशन सेम ही होगा, ऐसा नहीं कि एक अलग होगा, ठीक है। एल टी पावर -1, और इसको सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, और इसकी कोई यूनिट नहीं है तो इसीलिए इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये क्या है, डायमेंशन लेस है। जैसे मैंने बताया प्लेन एंगल, ठीक है, प्लेन एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल आर्क, देखो एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, तो ऊपर लेंथ होगा, ठीक है, और नीचे रेडियस होता है, रेडियस भी एक तरीके से लेंथ है तो उसका भी एल लिखेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, तो ये भी क्या डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ है, ठीक है। तो ये थे हमारी डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़। आपको समझ जाना चाहिए कि कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ का डायमेंशन, और आप निकाल के पता लगा सकते हो कि वो डायमेंशन लेस है या नहीं, ठीक है। अब अगला जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, वो है यूजेस ऑफ डायमेंशन। देखो
यूजेस ऑफ डायमेंशन मतलब डायमेंशन क्यों पढ़ रहे हो, आपकी डायमेंशन का काम क्या है, तो उसका फिजिक्स में बहुत अच्छा काम है। टू चेक एन इक्वेशन वेदर इट इज़ होमोजीनियस और नॉट, मीन्स कि आप चेक कर सकते हो कि कोई इक्वेशन आपने अगर बनाई है, डिराइव करी है, वो सही है या नहीं, तो वो आप चेक कर सकते हो डायमेंशन की मदद से, ठीक है। और टू इस्टेब्लिश द रिलेशन बिट अमंग दी फिजिकल क्वांटिटी, इसका मतलब भी वही है जो ऊपर लिखा हुआ है। थर्ड का क्या मतलब है, यूनिट कन्वर्जन, मतलब अगर आप एमकेएस सिस्टम में कोई भी चीज़ आपके पास है तो आप उसे सीजीएस सिस्टम में बदल सकते हो, मतलब आप उस लाइक मीटर, किलोग्राम और सेकंड को चेंज करके सेंटीमीटर, सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में बदल सकते हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है, ठीक है। ये इसको कैसे कन्वर्ट करा, इसकी मदद से, डायमेंशन की मदद से। उसको आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि वो आपके कंपटीशन में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको ये यूजेस पता होने चाहिए। इस चैप्टर के लिए इतना ही, और नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन।